हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सबसेट्स की। बट उससे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट ये क्या होते हैं, और हम इसके आगे बात करेंगे प्रॉपर सबसेट की, और लास्ट में पावर सेट एंड इंटरवल क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? टू फाइनाइट सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे आर कार्डिनली इक्वल। मीन्स इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, अगर वो मतलब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं तो वो क्या हो जाते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी है। टू फाइनाइट सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ़ दे आर कार्डिनली इक्वल। मीन्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। सपोज करिए ए, इसको लिखा कैसे जाता है? इसे लिखते हैं ए और दोनों तरफ एरो बना देते हैं। ठीक, ये इक्विवेलेंट का सिंबल हो गया। इफ़ एन ए इज इक्वल टू एन बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। सपोज करिए एग्जांपल है ए इज इक्वल टू, हमारे पास है एक सेट ए बी सी एंड डी, चार एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी, चारों अलग है। दूसरा सेट है हमारे पास बी 2 4 4 6 एंड 8। तो सिंपल सी बात है, एन ए अगर हम देखेंगे तो कितना है? 4 है। ठीक, और एन बी जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है वो देखने में लग रहा है ज़्यादा, बट एक्चुअली में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो क्या है? 2 4 6 और 8। तो इसमें भी कितने हैं? 4। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्विवेलेंट टू बी। क्लियर बात? इजी सा टॉपिक है। इसके बाद आता है हमारे पास इक्वल सेट। जैसे इक्विवेलेंट कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, बाकी कोई एलिमेंट सेम हो चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट बस सेम होने चाहिए। बट इक्वल सेट कहता है जो ए में है वही बिल्कुल सारे एलिमेंट बी में भी होने चाहिए। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे ही, साथ ही साथ एलिमेंट भी सेम होंगे इक्वल सेट में। यही इसका मतलब भी है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। बिल्कुल सेम एलिमेंट होने चाहिए, और इक्वल का सिंबल तो यही हमेशा लगता है, ए इज इक्वल टू बी। ठीक, अगर ये इक्वल है तो। अब इसका दूसरा मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। सपोज करिए अगर ए और बी इक्वल है तो सिंपल सी बात है, जो ए में है वो बी में होगा, जो बी में है वो ए में होगा। यही इसका मतलब भी है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। मीन्स जो बी में है वो ए में होगा। ठीक, अब एक एग्जांपल समझते हैं उसको। सपोज करिए एक एग्जांपल लिया हमने, ए इज इक्वल टू 1 2 3, तीन एलिमेंट है 1 2 एंड 3। बी हमने लिया 2 3 3 2 1। अब अगर ध्यान से देखें, 1 ए में है, 1 बिलोंग टू ए बट 1 ऑल्सो बिलोंग टू बी। ऐसे ही सारे एलिमेंट में है। 2 ए में है, 2 बी में भी है, 3 ए में है, 3 बी में भी है। तो अगर ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 3। और वो एलिमेंट कौन से हैं? वो हैं एलिमेंट 1 2 एंड 3, जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। और उसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हमें मिलेगा क्या? 1 2 एंड 3 मिलेगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, इजी टॉपिक है। जो ए में है वही बी में होना चाहिए, जो बी में है वही ए में होना चाहिए। अगर सेम एलिमेंट मिलता है तो ए इज इक्वल टू बी हो जाता है। अब इससे एक बात आती है क्या? अगर कोई दो सेट इक्वल हैं तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे। ठीक, अगर दो सेट इक्वल हैं इसका मतलब इक्विवेलेंट तो होंगे ही। बट अगर दो सेट इक्विवेलेंट हैं बट if two sets are equivalent then it is not necessary that they must be equal। अब देखते हैं सेट थ्योरी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ सबसेट। ठीक, तो सबसेट क्या होता है? अगर हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, ठीक है, अगर ए का हर एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे ए मेरा बी का क्या है? सबसेट है। या कहें ए जो है बी के अंदर कंटेन है, ए इज़ कंटेन इन बी। बाय डेफिनेशन क्या कहेंगे? इसे सबसेट है। ठीक, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ए एंड बी टू सेट लिए हमने। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, बी में भी प्रेजेंट हो, मीन्स ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो, देन ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी।
तब ए को हम बी का सबसेट बोल देते हैं, या कहते हैं ए इज़ कंटेन्ड इन बी। सिंबल क्या है इसका, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है वो है सबसेट का, ठीक। अब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो ए को बोलेंगे सबसेट और बी को बोलेंगे सुपरसेट। इसका सिंपल से मतलब जान लेते हैं। अगर हमने कहा ए जो है बी के अंदर है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, बी के अंदर ए है, दोनों मतलब सेम ही है, ठीक। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज़ कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ ए। ये हमारा सिंबल जो है, सी जैसा सिंबल जो है वो सबसेट का है, और सी का उल्टा जो है वो क्या बोलेगा, सुपरसेट का सिंबल है, ठीक। आगे देखते हैं। इफ़ x बिलोंग टू ए, ये आपको थोड़ा सा डिफिनीशन है, आपको देखना है ध्यान से। इफ़ x बिलोंग टू ए, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग टू b। कब, जब a मेरा b का सबसेट है। तो देखने में पता चल रहा है, अगर x मेरा a में है तो x मेरा b में भी प्रेजेंट होगा, ठीक। तो यहाँ तो बता दिया, ठीक। यहाँ आप देखिए, इफ़, यहाँ पर सिंबल अभी डिस्कस करेंगे तो समझ जाएंगे। हम कहें यहाँ पे ये देर का सिंबल है, आगे देखते हैं पहले, तो फिलहाल वहाँ पे सिंबल डिस्कस करेंगे। इफ़ x बिलोंग टू ए, अगर a में एक ऐसा एलिमेंट है, x में एक ऐसा एलिमेंट x प्रेजेंट है जो सच दैट b में नहीं है, ठीक। एक ऐसा एलिमेंट जो a में तो है बट b में नहीं है, तब हम क्या कहेंगे, a इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ b। तब सिंपल सी बात है, अगर a में एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो b में नहीं है तो क्या होगा, a इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ b। अब इससे पहले डिस्कस करें कुछ एग्जाम्पल, ठीक। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, a हमने एक एलिमेंट लिया 1 2 एंड 3, ठीक है। एक सेट लिया b जिसमें है 1 2 3 4 5। तो देखते समझ आ रहा है, a में 1 है, b में भी है, a में 2 है, b में भी है, और a में 3 है जो b में भी है। b में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज a इज़ अ सबसेट ऑफ b, ठीक। a क्या होगा, b का सबसेट हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। a इज सच दैट x बिलोंग टू n नेचुरल नंबर एंड x इज़ अ डिवीज़र ऑफ 56। a के अंदर कैसे एलिमेंट हैं जो 56 के डिवीज़र्स हैं, और जो b है x इज़ अ प्राइम डिवीज़र ऑफ 56। तो ध्यान से देखें, तो a में सारे डिवीज़र्स लिए गए हैं और b में सिर्फ प्राइम डिवीज़र लिए। डिवीज़र उसमें भी हैं और डिवीज़र इसमें भी हैं, बट इसमें प्राइम डिवीज़र्स हैं ओनली और इसमें सारे डिवीज़र हैं। तो कौन सा सेट बड़ा है, कौन सा छोटा? सिंपल सी बात है, प्राइम डिवीज़र जो है लिमिटेड होगा और 56 में जो डिवीज़र्स होंगे उसमें थोड़े ज़्यादा होंगे। तो यहाँ वाले केस में जो b है वो है a का सबसेट। क्लियर बात, ठीक। अब इससे पहले आगे डिस्कस करें, कुछ सिंबल देख लेते हैं बार बार जो यूज़ होने वाले हैं। इसे हम देख चुके हैं, बिलोंग टू का सिंबल है, इसको स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। ये इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया है। ये है इक्विवेलेंट का सिंबल, जहाँ इक्वल टू का आप सिंबल जानते हैं। ये सिंबल बार बार यूज़ होता है, बचपन से यूज़ कर रहे हैं। इम्प्लाइज है, ये इम्प्लाइज का सिंपल मतलब था इफ़ देन, जैसे यहाँ पर डिस्कस किया था, इफ़ x बिलोंग टू ए देन x बिलोंग टू b। ये जो है इम्प्लाइज का सिंबल है, ठीक। उसके बाद ये सिंबल जो है वो है डबल इम्प्लाइज का। डबल इम्प्लाइज का सिंपल सा मतलब हो गया, अगर x a में है तो b में भी होगा, इसका ठीक उल्टा x b में है तो x a में भी होगा, मतलब लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। इसको कभी कभी आपको देखेंगे I और डबल F, इसे कहते हैं इफ़ एंड ओनली, इफ़ से भी डिनोट करते हैं इसे। नेक्स्ट में अभी भी डिस्कस किया है, ये है सिंबल सबसेट का जो C जैसा है, इसका ठीक उल्टा उल्टा C कहेंगे तो ये है सुपरसेट का सिंबल। और ये देयर एग्जिस्ट, बार बार देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वहाँ पर, उल्टा ई बना हुआ है, देयर एग्जिस्ट का सिंबल है ये, ठीक। अभी और आने वाला है वो है उल्टा ए, जिसे हम कहेंगे फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब वो सारे एलिमेंट, ठीक, इतना ही मतलब फॉर ऑल, ठीक। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जांपल। सपोज़ करिए एक एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पर देखते हैं, ठीक ठीक। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं A B C D एंड E, 5 एलिमेंट लिए। और एक एग्जांपल है दूसरा लिया हमने B, एक सेट है A I C D O P, ठीक। अब अगर हम कहें, आपसे पूछें कि क्या A B का सबसेट है, तो A तो प्रेजेंट है,
बी प्रेजेंट है नहीं, देयर एग्जिस्ट, तो लिखेंगे कैसे इसे, देयर एग्जिस्ट ए बी, जो ए में है बट जो बी है वो हमारे दूसरे सेट बी में नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। बी मेरा ए में तो है बट बी मेरा दूसरे वाले सेट बी में नहीं है, तो जो ए होगा वो बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, देयर एग्जिस्ट, ये पहला हो गया। दूसरा हमें दिखाना है जो बी है वो ए का सबसेट भी नहीं है, तो एक आई है, यही ले लेते हैं। ठीक, देयर एग्जिस्ट आई बिलोंग टू बी, बट जो हमारा आई एलिमेंट है वो ए में नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया, बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक, क्लियर है बात। अब कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, सपोज़ करिए हमारे पास एक सेट ए है। ठीक, तो हम जानते हैं ए के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होंगे। ठीक, ए के सारे एलिमेंट ए में तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक, हर सेट खुद का सबसेट भी होता है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, फाई, जो कि इसे फाई मीन्स नल सेट, एम्प्टी सेट जिसे कहते हैं। फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका क्या मतलब है, फाई इज अ नल सेट हम जानते हैं, वो हर सेट का सबसेट भी होता है। इसका क्या मतलब है, फाई इज सबसेट ऑफ, कोई भी सेट ले लीजिए ए, ठीक, उसका सबसेट होगा। क्यों, सबसेट की डिफिनीशन क्या थी, इफ़ एक्स बिलोंग टू ए देन एक्स बिलोंग टू बी। ठीक, और सबसेट नहीं होने की डिफिनीशन क्या थी, अगर कोई एलिमेंट ए में ऐसा हो, ठीक, सॉरी, ए का ऐसा एलिमेंट हो फाई में जो हमारे सेट में एग्जिस्ट ना करे। बेटा ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है मेरे पास, तो याद करिए, फिर दिखाते हैं आपको। ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब था कि एक्स जो है ए में होगा बट एक्स बी में नहीं होगा, ये मतलब था सबसेट ना होने के लिए। बट ऐसा कोई एलिमेंट फाई में है ही नहीं जो ए में ना हो। ठीक, ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं क्योंकि ये खाली है, तो जो खाली एलिमेंट है मीन्स एम्प्टी सेट जो होगा वो हर सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। एक बात जान लीजिए यहाँ पर, ये आपको सिंबल ऐसे करके जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, बट अभी थोड़ी देर जान लीजिए कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ, तो ऐसे लिखते हैं, बट फाई बिलोंग टू ए मीन्स नहीं, फाई डज नॉट बिलोंग टू ए। फाई बिलोंग नहीं करता, फाई जो है सबसेट तो होता है बट फाई बिलोंग नहीं करता। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ आपको और क्लियर होंगी। ठीक, इस पर ध्यान देना आपको बाद में। अब इफ़ एन इज इक्वल टू एम मीन्स, अगर सपोज करिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट, ये फाइनाइट केस में डिस्कस होगा। इफ़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए एम, ठीक, अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए में एम हो तो कितने सबसेट बन सकते हैं, तो सीधे सीधे फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसके लिए हम। टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट पॉसिबल जो होंगे वो हो जाएगा 2 की पावर m, डायरेक्टली जो होगा यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू 2 की पावर m। अब हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। इससे पहले हम डिस्कस किया सबसेट के बारे में, क्या कहा था कि अगर a के सारे एलिमेंट b में भी प्रेजेंट हो तो a क्या हो जाता है, b का सबसेट हो जाता है। तो वहाँ पर जो सेट इटसेल्फ था या फिर कहें सेट खुद में क्या था, सबसेट था। ठीक, यहाँ पर बस वो हटा देंगे तो प्रॉपर बन जाता है। क्या मतलब इसका कि A इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक, हम A को B का प्रॉपर सबसेट कहेंगे अगर A B का सबसेट है। हाँ, सबसेट तो है, बस मतलब सॉरी, बट जो सुपर सेट है B उसमें एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होगा जो A में ना हो। देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन B, X जो है जो A में नहीं है। एग्जाम्पल लेते सीधे समझ जाएंगे इसको। अगर हमने A लिया 1 2 3, ठीक, और हमने B ले लिया 1 2 3, ठीक, तो मेरा A तो B का सबसेट है बट ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। बस B में हमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और चाहिए। ठीक, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर हैं जो A में नहीं है तो A मेरा B का क्या हो जाता है, प्रॉपर सबसेट हो जाता है। ठीक, यही ज़रा सा मतलब है इसका। A इज अ सबसेट ऑफ B
एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि अगर सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो जाएंगे तो ए इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब प्रॉपर सबसेट लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ये डेफिनेशन हो जाती है प्रॉपर सबसेट की। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात, अगर इसको डिफाइन करना हो या फिर कहें जो मैथमेटिकल वे है उसमें लिखना हो, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो जैसे पुराने में लिखा था, इफ़ x बिलोंग टू ए देन x बिलोंग टू बी। अगर x a में है तो b में भी होगा। ये है सीधी डायरेक्शन, मीन्स a से b। ठीक, a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट हैं। ठीक, बस अब प्रॉपर की बात है तो यहाँ पर ये बस और एक्स्ट्रा आ जाता है, क्या, देयर एग्जिस्ट ए y इन b विच इज़ नॉट इन a। मतलब b में एक ऐसा एलिमेंट है y जो a में नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक, b में कोई ना कोई कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा इसमें जो a में नहीं होगा। ठीक, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सिंपल से जैसे वहाँ लिया था जैसे यहाँ पर भी है। a है मेरा एक सेट जिसमें है 1 एंड 2, दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। b में क्या है 1 2 एंड 3, यहाँ पर जो 3 है 3 बिलोंग टू b बट 3 डज नॉट बिलोंग टू a। ठीक, b में तो है बट a में नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, a जो है वो b का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। a जो है b का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक, अब जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था जो सेट इटसेल्फ है, मतलब हर सेट खुद का सबसेट होता है, बट उसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। क्या कहेंगे, जो प्रॉपर ना हो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो सेट इटसेल्फ क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है बहुत ज़्यादा फाई के बारे में। वहाँ पर देखा था कि फाई जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो फाई जो है हर सेट का सबसेट होगा और ए के सारे एलिमेंट, एक भी क्या सारे के सारे एलिमेंट फाई में नहीं होंगे। तो फाई क्या है, हर सेट का प्रॉपर सबसेट है। फाई क्या है, हर सेट का प्रॉपर सबसेट है। ठीक, बस यहाँ पर ये भी तो आ जाएगा कुछ, फाई इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि फाई जो है खुद का भी तो सबसेट है। बस ये वाला जो केस है वो बन जाता है इम्प्रॉपर के लिए। ठीक, क्या मतलब है इसका, फाई इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। ठीक, एक्सेप्ट इटसेल्फ ये खुद का इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि क्या मतलब है, फाई में कुछ ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो दूसरे वाले फाई में ना हो, बट जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो ये खुद का क्या है, इम्प्रॉपर, मगर बाकी सबके लिए क्या है, प्रॉपर। क्लियर है बात। अब जैसे पहले डिस्कस किया था वैसे यहाँ पर भी है, अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन अ सेट ए m है, ठीक, तो जो सबसेट थे वो क्या थे, 2 की पावर m थे, बट उसमें जो सेट इटसेल्फ वाला है अगर वो रिमूव कर देंगे तो जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। तो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर m माइनस 1। ये 1 कौन है, जो सेट इटसेल्फ है, खुद का जो सेट है वो है। ठीक, वो -1 कर देंगे तो बन जाएगा 2 की पावर m माइनस 1। ये टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हैं। ठीक, अब एक थ्योरम, ये जो हम इसे प्रूफ भी करेंगे बाद में, इसे हम प्रूफ करेंगे क्या, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं एंड बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। ठीक, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो क्या मतलब है इसका, a इज इक्वल टू बी, जो a है वही b है, a इज इक्वल टू बी। इसे हम बाय थ्योरम प्रूफ करेंगे थोड़ी देर बाद। अब बात करते हैं पावर सेट की। तो पावर सेट क्या होते हैं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे वो खुद में सेट होंगे। तो इसका मतलब क्या, सीधा सीधा अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स मीन्स, अगर ए एक सेट है उसके सारे सबसेट का अगर हम एक और सेट बना दें तो जो दूसरा सेट मिलेगा, नया सेट मिलेगा, वो क्या होगा, पावर सेट होगा। तो बाय डेफिनेशन क्या कहेंगे, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उन सब का जो सेट बनेगा उसे क्या कहेंगे, हम पावर सेट कहेंगे। ठीक, डिनोटेड बाय P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। तो एक बात क्लियर है, पहले डिस्कस किया था कि जो पावर सेट के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेट होंगे खुद में भी, और कैसे होंगे, सबसेट होंगे A के। ठीक,
तो पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू S सच दैट S इज अ सबसेट ऑफ A, जिसके इसके एलिमेंट होते हैं वो सबसेट्स ही होते हैं। अब हम जानते हैं जैसे कि फाई हो गया या कहें जो सेट इटसेल्फ हो गया, वो सारे क्या होते हैं, सबसेट होते ही हैं। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो पावर सेट जब हम बनाएंगे तो कभी भी फाई नहीं मिलेगा, मीन्स जो पावर सेट ऑफ ए होगा या फिर कहें किसी का भी पावर सेट होगा, फाई का भी पावर सेट होगा, तो वो भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, हमेशा क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, मिनिमम एक एलिमेंट तो मिलेगा ही। ठीक, आगे देखें, एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल लिया हमने, एक सेट है 1, 2 एंड 3, इसका हमें पावर सेट बनाना है। तो 1 बाय 1 हम सारे सबसेट्स लिखते चले जाएंगे। तो हम जानते हैं फाई जो होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, फाई से। दूसरा जो बन सकता है वो क्या है, 1। ठीक, एक एक करके एलिमेंट लेंगे। एक एलिमेंट 1 जो सेट के अंदर है, जो सिंबल है सेट का उसमें है। ठीक, 2 देन 3। ठीक, सबसेट ध्यान रखना, इसके एलिमेंट जो हैं 1, 2, 3 ऐसे नहीं ले सकते हम। ठीक, सबसेट के फॉर्म में ही होना चाहिए। 1, 2, 3 3 एलिमेंट हो गए। अब 2 एलिमेंट लेते हैं, तो 1, 2। ठीक, अगर ध्यान दें, ये कहने का मतलब है 1, 2, ये इसका सबसेट है 1, 2, 3। ठीक, बस आपको सबसेट का ही ध्यान रखना है। अब क्या बन सकता है, 1, 2 हो गया, 2, 3 ले लीजिए, 2, 3। वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 1, 3 या कहें 3, 1 ले सकते हैं। ठीक, 2 एलिमेंट ले लिए। पहले हमने स्टार्ट किया नल सेट से, फिर 1, 1 एलिमेंट लिए, फिर 2 एलिमेंट लिए। अब तो कुछ बचा नहीं लेने के लिए, डायरेक्टली अब सारे एलिमेंट ले लेते हैं जो सेट इटसेल्फ है, 1, 2, 3। ठीक, कितने एलिमेंट मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर यहाँ 3 थे तो इसमें मिले 8 एलिमेंट। जो टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स हैं वो भी यही हैं जो डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर किसी सेट में m एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ़ जो सबसेट बन सकते हैं वो क्या है, 2 की पावर n था। तो वही काम यहाँ पर भी है। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन अ सेट m है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट आप बना सकते हैं वही उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे पावर सेट में। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर m हो जाएगा। क्लियर है बात। अब एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का सिंपल सा मतलब अगर हम सारे एलिमेंट इन्वॉल्व कर दें, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। क्या मतलब इसका फिर देख लेते हैं। आ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स। ठीक, जितने भी आपको सेट दिए गए हैं उसके सारे एलिमेंट आप यूनिवर्सल सेट में रख दीजिए, तो उसे कहेंगे आप यूनिवर्सल सेट। ठीक, डिनोटेड बाय जीटा, या कहें इसे ज़्यादातर यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। ठीक, सपोज करिए एग्जांपल है A = 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट लिए। B है हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10, और C है हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9। 3 आपको सेट दिए गए। अब आपको बताना है कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो जितने भी एलिमेंट हैं या फिर जितने भी सेट हैं उसके सारे एलिमेंट उठा के लिख दीजिए। इसमें 1 है, 2 है, 3, 4, 5 प्रेजेंट है, 6 है, हाँ, 7, 8 एंड 9 एंड 10। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। सपोज़ करिए आपकी अलग अलग क्लासेस हैं, हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर क्लास में कुछ बच्चे हैं। ठीक, तो इसका यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो अगर आपके स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनका अगर आप सेट बना देंगे तो उस स्कूल के लिए वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। वैसे ही दूसरा एग्जांपल लें, अगर हम आपको क्वेश्चन दिया गया है सारे नेचुरल नंबर के लिए। ठीक, आपको सारे कभी कभी इवन लिया गया, कभी ऑड लिया गया, अलग अलग सेट लिए गए। बट अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है नेचुरल नंबर के बेस पे, तो जो नेचुरल नंबर का सेट होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अगर आपको इंटरवल या फिर अभी डिस्कस करेंगे, सपोज़ करिए जहाँ पर आपका इरेशनल नंबर भी आ रहा है, P/Q टाइप का भी आ रहा है, इस टाइप के अगर नंबर्स आ रहे हैं, क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आप समझ जाएंगे। इन सब केस के लिए जो आपका यूनिवर्सल सेट बनेगा वो होगा R। कहने का मतलब ये, हमेशा आप सबसे बड़े सेट को यूनिवर्सल नहीं मानेंगे, छोटे में भी काम चल सकता है तो उसे आप यूनिवर्सल मान लेंगे। बस आपके जितने भी क्वेश्चन में सेट दिए गए हैं उसके सारे एलिमेंट वो कवर करना चाहिए। अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं।
इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वन बाय वन देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। सपोज़ करिए हमारे पास एक सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। तो वन बाय वन ये दिया हुआ है, इसमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। ठीक, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए में बिलोंग कर रहा है। तो हाँ देखते समझ में आता है, हाँ बिल्कुल 1 ए में है, हाँ है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, पी ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए। क्या 1 पावर सेट ऑफ ए में भी एग्जिस्ट करता है? तो जहाँ हमने पावर सेट बनाया था तो उन्होंने बताया था कि पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो खुद में क्या होते हैं, सेट होते हैं। यहाँ पर 1 है, एक एलिमेंट घूम रहा है सही, तो ये इसका एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक, बट अ सेट विच कंटेन्स ए, सॉरी 1, एक सेट जो 1 को कंटेन करता है वो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है। तो आंसर इज़ यस। क्यों? क्योंकि जो 1 है इसमें है, तो इसका जो पावर सेट बनेगा उसमें एक एलिमेंट 1 एज अ सबसेट आ जाएगा, सॉरी सेट आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर बात? अगर यहीं पर अगर देखा जाए, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 1 एक सेट है जो पावर सेट का सबसेट है, तो आंसर इज़ रॉन्ग। मीन्स ये इसका एलिमेंट है, ना कि इसका सबसेट। क्लियर बात? ठीक, और एक और यहीं से एक चीज़ देख लेते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, ज़्यादा हो जाएगा बट समझ लीजिए, 1 ठीक इज़ अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, एक एलिमेंट जो खुद में सेट है और उसका सेट ठीक पावर सेट का सबसेट है। तो आंसर इज़ यस। इसको आप पावर सेट बनाएंगे तो ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा ज़्यादा है बट समझ सकते हैं आप। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फाई बिलोंग टू ए। तो हमने बता रखा है कि फाई जो होता है वो सबसेट होता है, तो वो सबसेट होता है, बिलोंग नहीं करता किसी भी सेट को। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। बट अगर हम पावर सेट की बात करते हैं तो फाई हमेशा बिलोंग करता है, क्योंकि ये सबसेट का ही सेट है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ए बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए। ए क्या है, सेट है, खुद में सेट इटसेल्फ इसका वाला, तो पावर सेट में बिलोंग करेगा। तो हाँ बिल्कुल बिलोंग कर जाएगा, बिलोंग करेगा, ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं ये बिलोंग करेगा, ना कि सबसेट होगा। ठीक, फाई इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो हम जानते हैं फाई हर सेट का सबसेट होता है। फाई इज़ अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो फाई तो हमेशा सबसेट होता है, फिर वो चाहे कोई भी सेट हो यहाँ पर हो। ठीक, फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक, ये तो दोनों क्वेश्चन सिंपल थे। अब देखते हैं 1,2, एक सेट जिसमें 1, 2 है वो ए में बिलोंग कर रहा है। तो क्या ए में 1 और 2 एज अ सबसेट है? नहीं है। ठीक, 1 और 2 एज अ एलिमेंट है, एज अ एलिमेंट है, नॉट एट अ सेट। सेट की तरह नहीं है, ये एलिमेंट की तरीके हैं। ठीक, नेक्स्ट 1, 2 और यहाँ पर सेट के अंदर 1, 2 है, बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए में, तो बिल्कुल सही 1,2 एज अ सेट पावर सेट के अंदर है। बट अगर हम कहेंगे 1, 2 एज अ सेट इसका सबसेट होगा, तो नहीं, ये इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। फिर से 1,2 ए का सबसेट है, तो बिल्कुल हाँ ए का सबसेट तो है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ज़रा सोचिए, बताइए, ए पावर सेट का क्या सबसेट है? नहीं, ए जो है पावर सेट का एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। ठीक, ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ए खुद का सबसेट तो हमेशा होता ही है। एक एलिमेंट 2 जो सेट के अंदर है, या फिर कहें एक सेट जिसके अंदर 2 है, वो सबसेट है पावर सेट का। तो जैसे यहाँ पर भी नहीं था वैसे यहाँ पर भी नहीं होगा। ये एक एलिमेंट है पावर सेट के लिए, सबसेट नहीं है। क्लियर बात? अब डिस्कस कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। अब यहाँ पर देखेंगे इंटरवल के बारे में, क्योंकि रियल नंबर बहुत डेंस होता है, तो वहाँ जो सबसेट लेते हैं हम वो एज अ इंटरवल लेते हैं। इंटरवल का सिंपल सा मतलब होता है जैसे जहाँ से शुरू किया वहाँ पर एंड किया। जैसे कि यहाँ पर है x इज़ लेस ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। इस टाइप की जहाँ पर इनइक्वालिटी आपको डबल डबल मिल जाए, वहाँ पर उससे कहते हैं इंटरवल। ठीक, तो इसको अभी थोड़ा सा हटाते हैं और देखते हैं इसे। यहाँ पर कितने टाइप के पास इंटरवल हैं? आपके पास क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, या कहें सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, और कुछ इनफाइनाइट इंटरवल्स डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। पहला है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल को डिनोट करने का तरीका है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और उसके अंदर a एंड b। यहाँ पर a जो है वो b से छोटा है, a इज़ लेस देन b। ठीक, तो a से छोटा
और ए से बड़ा और बी से छोटा नंबर हमने लेना है, इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन इक्वल टू बी एंड एक्स बिलोंग टू आर। मतलब रियल नंबर लाइन पर ए से बड़े और बी से छोटे सारे एलिमेंट हमें लेने हैं। तो यहाँ पर जैसे सपोज़ करिए 1 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है हमें रियल नंबर केस में एग्जैक्टली नहीं पता होता, 1.1 या 1.01 या 1.0001 कुछ भी बता नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर हमें पूरी नंबर लाइन को डार्क करना होता है। क्या मतलब है इसका? सिंपल सा, अगर ये क्लोज इंटरवल है, क्या है? क्लोज इंटरवल, तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे या फिर डार्क सर्कल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं डार्क सर्कल, ए और बी को हमने डार्क कर दिया, इसका मतलब है ए और बी उस इनइक्वालिटी में इन्वॉल्व है, ठीक। और इसके बीच की लाइन को भी हमने कर दिया डार्क, ठीक। ये है हमारा क्लोज इंटरवल को डिनोट करने का तरीका रियल नंबर लाइन पर, ठीक। अगर आपको डार्क सर्कल यूज़ नहीं करना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स इसमें, ठीक। ए और बी के पास स्क्वायर ब्रैकेट बना के, और जो बीच की लाइन है उससे आप डार्क कर दीजिए, ठीक। अब दूसरा क्या है? ओपन इंटरवल। तो सिंपल सा मतलब है जैसे क्लोज में जो बाउंड्री थी या फिर कहें जो एंड पॉइंट्स थे वो उसमें इन्वॉल्व थे, ठीक, उस इनइक्वालिटी में थे। यहाँ पर जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो छोड़ के बाकी अंदर के जो एलिमेंट होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। क्या मतलब है? ओपन इंटरवल को हम डायरेक्टली सिंपल सा एक जो स्क्वायर ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट होता है वो यूज़ करते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, इसमें इक्वलिटी नहीं लगी है। और एक्स कहाँ से लिया गया? रियल नंबर लाइन से लिया गया। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं हम सर्कल, सिर्फ बनाकर छोड़ देते हैं, इससे डार्क नहीं करते, ठीक। और बीच की लाइन को डार्क कर देते हैं। यह है तरीका ओपन इंटरवल को डिनोट करने का। और थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक। अगर इसे दूसरे तरीके से कहें तो यहाँ पर आप एक जो स्मॉल ब्रैकेट है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और बीच की जो लाइन है उसे डार्क कर दीजिए। अगर सर्कल डार्क है तो ए और बी उसमें इन्वॉल्व है, अगर सर्कल डार्क नहीं है तो ये ओपन है, या कहें उसमें बाउंड्री पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर बात कहें सेमी ओपन या सेमी क्लोज की, इसका मतलब है जो एक तरफ से ओपन हो और दूसरी तरफ से क्लोज्ड हो, या कहें एक तरफ से क्लोज्ड हो दूसरी तरफ से ओपन हो, दोनों मतलब सेम है। अगर पहले ओपन है बाद में क्लोज्ड है तो इसे हम कहेंगे ओपन क्लोज्ड, अगर पहले क्लोज्ड है बाद में ओपन है तो क्लोज्ड ओपन, ठीक। नाम में कुछ नहीं रखा है, इसे डायरेक्टली आप सेमी ओपन या सेमी क्लोज कह सकते हैं। अब ये अगर पहले ओपन है तो यहाँ से इनइक्वालिटी हटा दीजिए, जहाँ भी ये क्लोज्ड है वहाँ इक्वालिटी रहेगी, जहाँ ओपन है वहाँ इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। तो डिनोट करने का तरीका क्या होगा? ये क्या था? ओपन क्लोज्ड, तो ओपन में यहाँ पर ओपन रहेगा और क्लोज में यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे और बीच की लाइन को डार्क कर देंगे, ठीक। सेम काम यहाँ पर, पहले क्लोज्ड है बाद में ओपन है तो यहाँ पर दूसरा सिंबल यूज़ करते हैं, इसको कर देते हैं डार्क, ठीक। और यहाँ पर इसको डार्क नहीं करेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा इंटरवल, जो फाइनाइट इंटरवल कह सकते हैं या से हम कह सकते हैं बाउंडेड इंटरवल, ठीक। यहाँ पर जब हमारे पास फाइनाइट यहाँ कहें बाउंडेड इंटरवल हम बाबा कहेंगे, जहाँ पर दिया दो एंड पॉइंट्स हो ए और बी इस टाइप से हैं, तो यहाँ पर जो b माइनस ए, ये क्या बन जाएगी? इसकी इंटरवल की लेंथ। ये है हमारी लेंथ ऑफ एन इंटरवल। अगर इंटरवल की लेंथ निकालनी हो तो कुछ नहीं, हमें जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उसको माइनस करना होता है, ठीक। और यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं इनफाइनाइट वाले, वो भी सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा सिर्फ कर दें। सपोज़ करिए ऐसे लिखा हुआ है a कॉमा इन्फिनिटी, ठीक। अगर इन्फिनिटी दाएं आए, लेफ्ट में आए, राइट में आए, कहीं पर भी आए तो उसको डिनोट करने का सिंपल तरीका है, ये हो जाएगा हमारे पास x इज सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन a, बस इतना ही लिखना होता है। और x बिलोंग टू r, इसे हमें राइट साइड में बाउंड नहीं किया, मतलब किससे छोटा है ये नहीं बताया, a से बड़ा है ये क्लियर है, तो a कॉमा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक। नंबर लाइन पे देखना हो तो ये हमारे पास a और ओपन हमने लिखा है तो यहाँ पर ये ओपन रहेगा, तो यही वाला बना देते हैं अभी तो फ़िलहाल, ठीक।
ओपन इंटरवल और राइट साइड में है तो राइट साइड की पूरी लाइन अब डार्क कर देंगे, पूरी लाइन को क्या कर देंगे, डार्क। ठीक, ये था सिंपल सा। अगर लेफ्ट में जाना हो तो लेफ्ट साइड डार्क कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।